अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम ये ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर यी को देखते हैं। ये ग्रुप कंट्री का सबसे फेमस और रिचेस्ट कंपनी है, इसलिए बाकी छोटी कंपनी सब उससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं। बट चेयरमैन को उनके ग्रैंडसन का कॉल आता है, इसलिए वो सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं ताकि अपने ग्रैंडसन का वेलकम कर सकें। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड यीतियान को देखते हैं, जो डिलीवरी बॉय होता है और ड्रिंक करके जा रहा था क्योंकि उसकी एक्स जियांग ने उस पर चीट किया, पर डल्ली होने की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी वहीं से हमारी फीमेल लीड वेन वेन जा रही होती है तो उसके गले में पेंडेंट देख उसे पहचान लेती है। इनफैक्ट एक बार वेन वेन के पीछे एक गुंडा पड़ा था तो यीतियान ने उस गुंडे को मार के भगा दिया था और वेन वेन को बचाया था। तभी वेन वेन को उसके डैड का कॉल आता है जो उस पर चिल्लाने लगे थे, मैंने तुझे झाओ के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने को कहा था और तू कहाँ भाग गई। वेन वेन कहती है झाओ एक नंबर का प्ले बॉय है, उसने बहुत बुरे काम किए हैं, मैं उससे कभी शादी नहीं करने वाली। डैड कहते हैं पर उससे शादी करके हमारी सू फैमिली को बहुत प्रॉफिट होगा, क्या तू सू फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकती। बट वेन वेन फोन कट करके कहती है उस कमबैक से शादी करने के बजाय तो मैं इस लड़के को चूज कर लूं। और फिर डली यीतियान को अपने घर ले आती है, उसे बेड पे लिटाकर किस करने लगी थी और यीतियान तो पहले से नशे में होता है तो वो भी उसे बेड पे गिराकर किस करने लग जाता है। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में डैड चिल्लाते हुए आते हैं वेन वेन बाहर निकल। यीतियान कहता है तुम्हें इतना भी नहीं पता अंदर आने से पहले नॉक करना पड़ता है। डैड आकर वेन वेन को मारने लगे थे तो यीतियान उन्हें किक कर देता है कि अगर इसे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी की तो तुम्हारा यही हाल होगा। डैड पूछते हैं ये जंगली लड़का कौन है। यीतियान कहता है सोच समझ के बोलो, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया, मैं ये ग्रुप का यंग मास्टर यीतियान हूँ। तो सू फैमिली वाले सब हैरान। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब मॉर्निंग में यीतियान की आइज खुली थी तो उसे रात वाले वन नाइट स्टैंड का याद आ जाता है और ब्लैंकेट में झाके देखता है तो एकदम हैरान, कल हमारे बीच में क्या सब हुआ था। वेन वेन कहती है वही सब कुछ जो होना चाहिए था, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अब से तुम्हें ये ग्रुप का यंग मास्टर यीतियान बनने का नाटक करना होगा। तो यीतियान एकदम कंफ्यूज और सोचता है मुझे खुद ही खुद बनने का नाटक करना पड़ेगा। वेन वेन का स्टेप ब्रदर गाओ कहता है वही मिस्टर यीतियान जो बिजनेस में नंबर 1 है, अब तक इसे हजारों अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो सू फैमिली वाले उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगे थे। वेन वेन तुम और मिस्टर यी रेस्ट करो और बाहर चले जाते हैं। वेन वेन कहती है तुमने अच्छी एक्टिंग की, बट तभी वो एकदम से उसके क्लोज हो जाता है। वेन वेन नर्वस होने लगी थी तो कहता है हिलो मत। उसकी छोड़ कहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वो एकदम से दूर के कहती है मैं ठीक हूँ, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम इंटरनेट पे ये ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लो, तुम्हें एक्टिंग करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। उसके जाते ही यीतियान हंसने लगता है, कोई मुझे खुद की एक्टिंग करने में टक्कर नहीं दे सकता। वेन वेन जैसे बाहर आती है डैड कहते हैं मुझे पहले के लिए माफ कर दे, कहीं मिस्टर यीतियान गुस्सा तो नहीं हो गया, वरना हमारी सू फैमिली को एक बार में बैंकरप्ट कर देगा। वेन वेन जैसे बैठती स्टेप मॉम उसे पानी देने लगी थी तो कहती है वो इतना खड़ूस नहीं है। डैड कहते तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू मिस्टर यीतियान को जानती है। वेन वेन कहती है अब तुम मुझे झाओ से शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। डैड कहते हैं वो झाओ तो मिस्टर यीतियान के सामने कुछ भी नहीं है। मॉम कहती सही कहा, तुम्हारे डैड उस बेकार झाओ से शादी क्यों कराएंगे तुम्हारी। वेन वेन कहती है तुम्हारी जैसी मिस्ट्रेस और तुम्हारे बेटे के लिए, भूलो मत मेरी मॉम ने डेथ के बाद सू ग्रुप मुझे देने को कहा था। और डैड से कहती है अगर तुम चाहते हो तुम मेरे फादर बने रहो और मिस्टर यीतियान के फादर इन लॉ, तो इन पेपर्स पे साइन कर दो कि अब से सू ग्रुप सिर्फ मेरा है। गाओ जैसे सोफे पे बैठता है वो डिलीवरी बॉय वाली शर्ट देख लेता है, ये क्या है। तो स्टेप मॉम पॉकेट में यीतियान की आईडी देख लेती है, वो लड़का ये फैमिली को कोई यंग मास्टर नहीं है, वो तो मामूली से डिलीवरी बॉय है। तो डैड बहुत गुस्से में, इसका मतलब वेन वेन तुम्हें पागल बना रही थी, और पेपर्स उस पर फेंक के मारते हैं कि झाओ से माफी मांगना। वेन वेन कहती बिल्कुल भी नहीं, यीतियान झाओ से कई गुना भरोसेमंद है। तो डैड गुस्से में मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। तभी यीतियान आकर डैड की टाई पकड़ लेता है, अच्छा तो तू मुझे मारेगा, बता क्या कर लेगा। डैड वेन वेन से कहते हैं तू पागल है, तूने रिच झाओ के बजाय इस पुअर डिलीवरी बॉय को चूज किया। वेन वेन कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता किसके पास पैसे नहीं भी हैं। तो जब मॉम कहती तू क्या चाहती है, झाओ हमारी सू फैमिली को बर्बाद कर दे। गाओ ग्लास उठाकर वेन वेन के मारने वाला था पर यीतियान आ गया चाहता है तो उसके लग जाती है, पर वेन वेन के पूछने पर कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, और कहता है ये लोग कितने लालची हैं। तो किसी को फोन करता है कि अभी के अभी सू ग्रुप में 1 बिलियन ट्रांसफर कर दो।
वेनवेन उसे धीरे से कहती है, इतना सब कुछ नाटक करने की जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं, अगर तूने सच में हमें 1 बिलियन दे दिए तो मैं तुझे फादर बोलूंगा। पर तभी उन्हें कंपनी से कॉल आता है कि अभी अभी सू कंपनी को 1 बिलियन रिसीव हुए हैं। डैड एकदम हैरान थे। ईथन कहता है, चलो अब जल्दी से मुझे फादर बोलो। डैड हंसकर कहते हैं, सन इन लॉ, मुझसे गलती हो गई। और वो और स्टेपमॉम उन दोनों को सोफे पर बैठाने लगे थे। गाओ कहता है, भला ये ग्रुप का यंग मास्टर फूड डिलीवरी क्यों करेगा? डैड कहते, तू चुप रह, क्या पता मिस्टर ये लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो। और एकदम से पेपर उठाकर उन पे साइन कर देते हैं। वेनवेन खुश थी कि अब से सू कंपनी उसकी है। डैड मिस्टर ईथियन के पैर दबाने लगे थे। हमारी सू फैमिली अब तुम पे डिपेंड करती है, अब हम तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम दोनों जल्दी से मुझे ग्रैंड चाइल्ड दे देना। और स्टेपमॉम और गांव को इशारा कर रहे थे तो वो सब तीनों वहां से चले जाते हैं। वेनवेन एकदम हैरान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ईथियन कहता है, क्योंकि मैं सच में ये ग्रुप का यंग मास्टर हूँ। तभी वेनवेन को कॉल आता है तो कहती है, मुझे भी पता चला वो 1 बिलियन तो हमें बैंक से मिले हैं, लोन पास हो गया ना। तुमने तो मुझे भी फूल बना दिया था। तो ईथियन हंसने लगता है और फिर उसका हाथ पकड़ कहता है, तुमने कहा था तुम मुझे चूज करोगी। वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो सोचता है ये उस जियांग से कितनी अलग है। और फिर उसके क्लोज होने लगा था तो वो भी उसके क्लोज होकर उसे किस करने वाली होती है। पर तभी वेनवेन का फोन बजने लगता है। बेचारों किस डिस्टर्ब हो जाता है। वेनवेन कहती है, मुझे कंपनी जाना होगा तो तुम डिलीवरी करने मत जाओ, मेरे साथ चलो। और फिर उसे अपने साथ अपनी कार में सू कंपनी में लेके चलने लगती है। ईथियन कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सू कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। वेनवेन उसे एक ड्रेस देकर कहती है, तुम फिलहाल सिक्योरिटी कैप्टन से स्टार्ट कर सकते हो, मेरी कंपनी की सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल। ईथियन हैरान, सिक्योरिटी गार्ड? वो कहती है, मुझे पता तुम इम्प्रूव करना चाहते हो पर धीरे धीरे कर सकते हो। और मीटिंग का बोलकर चली जाती है। ईथियन कहता है, ये ग्रुप का वारिस एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन सकता है? पर नेक्स्ट सीन में सिक्योरिटी गार्ड वाली ड्रेस पहन लेता है। ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी जियांग अपने बॉयफ्रेंड को लेके आती है, हमें सू कंपनी की सीईओ से मिलना है। और जैसे ईथियन को देखती हैरान, तुम फूड डिलीवरी छोड़ के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो? मिस्टर ईथियन कहता है, मैं जो भी करूँ तुम्हें इससे क्या। उसका बॉयफ्रेंड लिन कहता है, मैं तुझे यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। तो ईथियन उसे मार के भुड़का देता है और अपनी चेयर पे बैठ जाता है। लिन कहता है, मेरी लिन कंपनी का सू कंपनी के साथ कोऑपरेशन है। और मिस्टर सू को कॉल करता है, अपनी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को फायर कर दो, उसने मुझे मारा। ईथियन कहता है, रियली? वो तो देखा जाएगा। तभी इतने में वहां पर वेनवेन आ जाती है। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? जियांग और लिन कहते हैं, मिस वेन आप इसे फायर कर दो, इसकी इतनी औकात नहीं है यहाँ रहने की। वेनवेन कहती है, अब क्या तुम लोग मुझे बताओगे? ईथियन कहने लगता है, तुम दोनों पागल हो गए हो। लिन उसको कॉलर पकड़ने लगा था और बॉडीगार्ड से कहता है, इसे पकड़ लो। पर बॉडीगार्ड्स उल्टा लिन को पकड़ लेते हैं। तो वो दोनों हैरान थे। वेनवेन कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ईथियन को हाथ लगाने की? जियांग लिन को बचाने लगी थी पर बॉडीगार्ड से धक्का मार भड़का देते हैं। वो दोनों कहते, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हमारी लिन कंपनी का तुम्हारी सू कंपनी के साथ कोऑपरेशन है। तो वेनवेन फोन करके कहती है, इसकी लिन कंपनी के साथ सारे कोऑपरेशन कैंसिल कर दो। लिन कहती है, ईथियन तूने सीईओ वेनवेन को सीड्यूस किया है? तो वेनवेन उसके थप्पड़ मार देती है। लिन ईथियन को उल्टा सीधा बोलने लगे थे। तो ईथियन कहता है, इतने सालों से मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तो लिन कहती, ये ले तो 20,000 रख ले। पर ईथियन उसका कार्ड फेंक देता है। वेनवेन लिन से कहती है, मुझे तेरे बारे में सब पता है, तूने पहले पैसों के लिए ईथियन का यूज किया और जब पता चला वो पुअर है तो लिन के साथ मिलकर उस पर चीट किया क्योंकि तुझे रिच पसंद है। ये ले प्रूफ। और उसके मुंह पे फेंके मारती है। जियांग कहता है, पर ये डिलीवरी बॉय है बस, इससे तो ब्रिक्स भी उठाएंगे। वेनवेन कहती, फिर क्या हो गया, कम से कम खुद कमा के खाता है और तुम लोग निकलो यहाँ से। बट ईथियन ये सोच के खुश हो रहा था कि मेरी वाइफ कितनी डोमिनरिंग फीमेल प्रेसिडेंट है। पर लिन कॉल करके मिस्टर सू को वहां बुला लेता है। अंकल इस सिक्योरिटी गार्ड को भगा दो यहाँ से। वो गुस्से में थे पर जैसे देखते हैं ये ईथियन है तो चेयर आगे कर देते हैं। बैठिए प्लीज, मुझे भी इतनी हिम्मत का आपसे ऐसे बात करूंगा। ईथियन जैसे चेयर पर बैठता है, मिस्टर सू उसे शोल्डर मसाज देने लगे थे कि जियांग और लिन के भी होश उड़ जाते हैं। लिन बकवास करने लगी थी तो मिस्टर सू उसके थप्पड़ मार देते हैं और जियांग को किक करके भड़का देते हैं। ईथियन लिन से कहता है, अब से मेरा तुमसे कोई लेने देना नहीं है तो अच्छा होगा मुझसे दूर रहना क्योंकि मेरी ऑलरेडी वाइफ है वेनवेन। वेनवेन उसका हाथ पकड़ती है तो उसके साथ चला जाता है। मिस्टर सू ईथियन को टी सर्व करते हैं और कहते हैं, सुना है ये ग्रुप एक 50 बिलियन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ईथियन कहता है, मैं वो 50 बिलियन का प्रोजेक्ट वेनवेन को दिलाऊंगा। वेनवेन उसे इशारा करती है, इतनी एक्टिंग मत करो, हम एक्सपोज हो जाएंगे। पर तभी ईथियन को ग्रैंडपा कॉल आता है जो कहते हैं, मैं चाहता हूँ तू जल्दी घर वापस आ जा। तो वेनवेन से कहता है, मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने जा रहा हूँ, तुम चलोगी? तो वेनवेन को लगता है वो ये सब नाटक कर रहा है तो कहती है, मैं बिजी हूँ। ईथियन के जाते ही वहां पर झाओ आ जाता है
और वैन वैन का फेस पकड़ने लगा था। मिस्टर सू कहते हैं मेरी बेटी से दूर है, तो उसका बॉडीगार्ड उसे गुस्सा मार देता है। झाओ कहता है वैन वैन भूल मत, तू सिर्फ मेरी है। वो कहती है मैं तो उससे कभी शादी नहीं करूंगी, बट वो जबरदस्ती उसका फेस पकड़ने लगा था तो थप्पड़ मार देती है। तो झाओ भी उसे मार के गिरा देता है और मारने वाला था। तो मिस्टर सू कहते हैं अगर ये ग्रुप के यंग मास्टर को पता चला ना तो तेरा झाओ ग्रुप गया काम से। वैन वैन अभी यीतियन को कॉल करो, तुमसे नहीं और अलाउ मैं करता हूँ। पर फोन ही लग रहा था। झाओ कहता है अंकल सू मुझे माफ कर दो, मैं तो वैन वैन के साथ मजाक कर रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि ये ग्रुप का यंग मास्टर यीहैन 50 बिलियन की डील करने वाला है। झाओ कहता है तुमने बताया था तुम्हारे सनी लॉ का नाम यीतियान है, पर ये ग्रुप के यंग मास्टर का नाम तो यीहैन है। और डैड के थप्पड़ मारने लगा था, मुझे पागल बना रहा है। और वैन कहता है अभी अभी उस जंगली को कॉल करके यहाँ बुला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैन कहती है मैंने उसे यंग मास्टर बनने का नाटक करने को कहा था, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। तो झाओ गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तुझे क्या लगा तू ऐसा करके मुझसे बच जाएगी? अब तुझे कौन बचाएगा? तभी वैन को यीतियन को कॉल आता है तो झाओ फोन उठा लेता है। मैं वैन का फियांसे झाओ बोल रहा हूँ, तो कल तू हमारे झाओ फैमिली के ऑक्शन में जरूर आना। और वो वैन को बुली कर रहा होता है, तभी वहां पे एक डिलीवरी वाला आ गया था जिसे झाओ भगा देता है। झाओ कहता है कल देखना मैं ऑक्शन में तेरी सू फैमिली और तेरे उस फेक बॉयफ्रेंड का क्या हाल करता हूँ, तो तू उस लड़के को लेकर टाइम पर पहुंच जाना। इधर हम मिस्टर यीतियन को देखते हैं। जैसे वो चाहता है बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसे यंग मास्टर बोल के उसका वेलकम कर रहे थे। झाओ का डैड यीहैन को बोल रहा था कि तुम मुझे ये वाला 50 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देना। यीतियन को देख हैन कहता है तुम ही आगे करने आए हो। मिस्टर यीतियन कहता है मैं कुछ दिन बाहर क्या रह गया, तुझ में अकड़ आ गई। झाओ का डैड कहता है तेरी हिम्मत कैसे इनसे ऐसे बात करने की। तो यीतियन उसको थप्पड़ मार के चुप करा देता है। हैन कहता है ग्रैंडपा ने मुझे ये ग्रुप दिया है, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। तो मिस्टर यीतियन उसे गुस्सा मार के भड़का देता है और उसके पैर पे पैर रख के पीछने लगा था, भूल मत तू एक इलिजिटिमेट है। तभी ग्रैंडपा की सेक्रेटरी आकर कहती है प्रिंस आपको चेयरमैन ने बुलाया है। तो झाओ के डैड के तो होश उड़ जाते हैं, ये वही प्रिंस है जिन्होंने आज तक कभी पब्लिक में अपना फेस रिवील नहीं किया। फिर यीतियन ग्रैंडपा के पास आता है पर घुटने टेकर उनसे माफी मांगने लगा था कि मुझे आपको बताया भी ना ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, पर अब मैं शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा हैरान, उस जियांग की वजह से तूने पुअर की लाइफ जीनी स्टार्ट की, पर उसने तुझे धोखा दिया तो अब भी पास नहीं आ रहा। मिस्टर यीतियन कहता है पर वैन जियांग से बिल्कुल अलग है और मैंने पूरा मन बना लिया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं ओके तूने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा, ये 10 बिलियन का क्रेडिट कार्ड रख ले पॉकेट मनी, मैं जल्दी तुझे ये ग्रुप का वारिस अनाउंस कर दूंगा। मिस्टर यीतियन जाने लगा था तो ग्रैंडपा कहते रुक, और एक बॉक्स उठा के उसे टी करके दे देते हैं, ये मेरी फेवरेट टी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को दे देना। पर फिर यीतियन के जाने के बाद कहते हैं वो 1000 ईयर पुराना गोल्डन बॉक्स कहाँ गया। सेक्रेटरी कहती वो तो आपने अभी प्रिंस को दे दिया था। ग्रैंडपा कहते चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 500 मिलियन का ही तो था। इधर यीतियन वैन के पास आता है, तुमने घर पे मास्क क्यों लगा रखा है? और वो हछुड़ा कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने सू ग्रुप के शेयर्स वापस पाने के लिए तुम्हारा यूज किया, अब जब मेरा काम हो गया है तो 1 मिलियन का क्रेडिट कार्ड लेकर यहाँ से निकल जाओ। यीतियन कहता है तुम मुझे टेस्ट कर रही हो ना, मैं यह तुम्हारे लिए हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे जितने पैसे नहीं है। वैन कहती है तुम पुअर हो, खुद को क्या सच में ये ग्रुप का यंग मास्टर समझ रहे हो, निकल जाओ यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगी। तो यीतियन को भी गुस्सा जाता है और कहता है ओके सब एक जैसे होते हैं, तुम्हें भी रिच फैमिली में शादी करनी होगी, और कार्ड फेंक के चला जाता है। जबकि वैन रोने लगती है और उसने मास्क इसलिए पहना था ताकि वो उसकी चोट ना देख ले। यीतियन मैं तुम्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में नहीं डालना चाहती। इधर सू फैमिली वाले वेट कर रहे थे, तभी वहां पर वैन आती है और उसने अपना फेस कवर कर रखा था। सू फैमिली वाले पूछते हैं तो यीतियन को क्यों नहीं लेके आई? वैन कहती है मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया, वो उसे मारने लगे थे, तू क्या हमारी सू फैमिली को बर्बाद कराना चाहती है? झाओ ने बोला था ना उसे लेके आने को। वैन कहती है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता था वो पुअर जी ग्रुप का यंग मास्टर बनने का नाटक करेगा, उसे बुला ताकि वो झाओ से माफी मांगे। वैन कहती वो नहीं आएगा, मैं खुद देख लूंगी। तो डैड गुस्से से उसके डंडा मारने वाले थे, तभी मिस्टर यीतियन आकर वैन को बचा लेता है। वो उसे देखने लगी थी तो कहता है चिंता मत करो मैं हूं ना। डैड जैसे दोबारा डंडा मारने वाले होते हैं वो डंडा पकड़ के उन्हें किक करके भुड़का देता है। वैन कहती है मैंने तुमसे बोला था ना हमें अब से दूर रहना है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? इनफैक्ट मिस्टर यीतियन को वही वाले डिलीवरी बॉय ने सब कुछ बता दिया था। तो कहता भरोसा रखो मुझ पे, मेरे होते कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। सोचता है अगर मेरा फ्रेंड मुझे न बताता तो मैं तो तुम्हें गलत ही समझ लेता, सॉरी। वैन उसे दूर कर कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं गोल्ड डिगर हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा पुअर पसंद नहीं है। हंसकर अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ, दोनों एक दूसरे के एकदम परफेक्ट हैं। वो कहती है तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो? स्टेप मॉम बोलने वाली थी तो मिस्टर यीतियन उसे थप्पड़ मार के भड़का देता है। वैन को बुली करने की सोचना भी मत। वो लोग कहते हैं झाओ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर यीतियन वैन का हाथ पकड़ कहता है मैं उसे भी देख लूंगा, और उसे अंदर ले जाता है। तो उसे टी देने लगा था, कहती है मैंने तुम्हें जाने को बोला था ना, तुम्हें समझ नहीं आता। देन वो उसका हाथ पकड़ लेता है।
मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने में सू फैमिली वाले झाओ को लेके आ जाते हैं। अच्छा, तुझे इस हालत में भी टी पीनी है? वेनवेन कहती है इस सब का यितियन से कोई लेना देना नहीं है, इसे जाने दो। उसे यितियन कहता है अच्छा तो तू झाओ है, और एक चेयर पे पैर रख के कहता है मैं तुझे एक चांस देता हूँ, रेंगता हुआ यहाँ से निकल। अभी के अभी घुटने टेक कर मेरी वेनवेन से माफी मांग ले। अगर वेनवेन ने तुझे माफ कर दिया तो मैं तेरी झाओ फैमिली को जाने दूंगा। वेनवेन कहती है यितियन ये तुम क्या कर रहे हो? कहते चिंता मत करो वाइफ, मैं इसे सबक सिखा रहा हूँ। गाओ कहता देखा ये कितना रूड है, पर तुम सिर्फ इसे सजा देना, हमारी सू फैमिली को कुछ मत करना। तो झाओ उसको थपड़ा मार देता है मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, और अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। वेनवेन को यितियन की चिंता हो रही थी, पर वो कहता है वाइफ टी रेडी हो गई, पहले इसे पी लो। पर जैसे उसका मास्क हटाता है तो देखता है उसके इतनी छोटे लगी हुई हैं। झाओ गुस्से से उसका टी कप गिरा देता है। एक ओल्ड मैन नीचे गिरी टी को उठा के देखने लगा था। सब लोग हैरान थे तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, थोड़ी सी टी ही तो है। वो ओल्ड मैन कहता है मुझे एशियन चीजों की बहुत अच्छी से पहचान है, और ये कोई मामूली टी नहीं है, ये एंसेस्टर टी है, थोड़ी सी 50 मिलियन की मिलती है। तो सब लोगों को होश उड़ जाते हैं, भला इस पुअर यितियन के पास इतनी एक्सपेंसिव टी कैसे हो सकती है। वो ओल्ड मैन यितियन से कहता है ये टी मैंने कई साल पहले पी थी, आज तक इसका टेस्ट नहीं भूल पाया, क्या मुझे मिल सकती है? मैं इसकी 50 मिलियन देने को तैयार हूँ। तो मिस्टर यितियन उसे थोड़ी सी टी दे देता है। मिस्टर सू कहते हैं कहीं ये सच में ये ग्रुप का यंग मास्टर तो नहीं? झाओ कहता है इम्पॉसिबल, इसने जरूर कहीं से चुराई होगी। वेनवेन कहती है इस पे इल्जाम मत लगाओ, मुझे पता है ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। झाओ पहले तो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देने लगा था, तो मिस्टर यितियन भी किसी को फोन करने वाला होता है, बट वो ओल्ड मैन कहते हैं तुम ऐसा करके ऑक्शन खराब मत करो। झाओ कहता है सही कहा, यहाँ पे सब रिच और वेल्थी फैमिलीज हैं। झाओ फैमिली और सू फैमिली में से जिसका भी प्रोडक्ट ऑक्शन में सबसे ज्यादा महंगा बिकेगा, तो अगर तुम्हारी सू फैमिली मुझसे हार गई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर सू कहते हैं तुम इस यितियन की वजह से हमारी सू फैमिली को बैंकरप्ट मत करना। पर झाओ से लात मार के भड़का देता है। गाओ झाओ को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगा था, पर झाओ उसके भी थप्पड़ मार देता है। तुम लोग गए काम से। मिस्टर सू कहते हैं ये सब तेरी गलती है, और वेनवेन के थप्पड़ मारने वाले थे, पर यितियन उनका हाथ पकड़ लेता है। कोई मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगा सकता। स्टेप मॉम कहती है वेनवेन बिल्कुल अपनी मरी हुई मॉम की तरह है। तो वेनवेन उनको थप्पड़ मार देती है मेरी मॉम के बारे में एक शब्द भी मत निकालना। और फिर ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था, तो वेनवेन कहती है यितियन अच्छा होगा तुम पहले यहाँ से चले जाओ। वो कहता मुझ पर भरोसा रखो। सबसे पहले झाओ अपने झाओ फैमिली का एक्सपेंसिव वेस्ट लाता है। 50 मिलियन से ऑक्शन स्टार्ट होता है, वही ओल्ड मैन उसे 100 मिलियन में खरीद लेते हैं। झाओ कहता है अब तेरी बारी, तो यितियन अपना टी बॉक्स दे देता है। सू फैमिली वाले डरने लगे थे कि अब तो वो पक्का गए काम से। वेनवेन कहती है यितियन प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो कहता है जहाँ तुम होगी वही मैं होऊंगा। तो कहती है तुम इतने अच्छे क्यों हो? फिर झाओ यितियन के टी बॉक्स की बोली लगाने लगा था। लोग 55 मिलियन तक पहुंच गए थे। इससे पहले मिस्टर यितियन बोली लगाता, तभी ओल्ड मैन कहते हैं 500 मिलियन। झाओ कहते तुम पागल तो नहीं हो गए, 50 मिलियन टी के 500 मिलियन के दे रहे हो। ओल्ड मैन बताते हैं कि ये टी भले ही 50 मिलियन की है, पर ये जो बॉक्स है ये 1000 ईयर्स पुराना गोल्डन बॉक्स है, जो कम से कम 500 मिलियन का मिलेगा। झाओ कहता है कहीं ये बुढ़ा इस यितियन के साथ तो नहीं मिला हुआ। ओल्ड मैन कहते हैं भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, अपने खुद के पैसों का नुकसान थोड़ी ना करना है। यितियन का सामान 500 मिलियन में बिका था, इसलिए वो झाओ से जीत जाता है। वेनवेन कहती है थैंक यू। वो कहता है थैंक यू करने से बात नहीं बनेगी, प्रॉमिस करो तुम इस लाइफ के लिए सिर्फ मेरी हो। पर झाओ गुस्से से आकर कहता है तूने जरूर ये बॉक्स भी कहीं से चुराया होगा। वेनवेन कहती है इस पे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। तो कहता है अब तो तुम्हारी सू फैमिली को मैं छोड़ूंगा नहीं, भले अभी मैंने अपनी झाओ फैमिली इनहेरिट नहीं की है, तो मैं तुम लोगों के साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ। जो जितना ज्यादा अमीर होगा वो हारने वाले की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। सू फैमिली वाले झाओ से डरने लगे थे। मिस्टर यितियन कहता है झाओ क्या तू श्योर है, बाद में पछताना मत। फिर स्क्रीन पे झाओ की सारी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन होता है, जो 3 बिलियन निकलती है। फिर बाद में सू फैमिली की बारी आती है, उनकी टोटल प्रॉपर्टी 600 मिलियन की निकलती है। झाओ कहता देखा मैं जीत गया, अब तुम्हारी सू फैमिली मेरी हुई। गाँव गुस्से से यितियन के मारने लगा था तेरी वजह से बर्बाद हो गए, बट वो उसे भड़का देता है और कहता है इतनी जल्दी खुश मत हो। अपना क्रेडिट कार्ड दिखाता है। वेनवेन कहती है तुम अपनी मेहनत की कमाई ऐसे वेस्ट मत करो। मिस्टर यितियन कहता है ये तो बस मेरी छोटी सी पॉकेट मनी है। सू फैमिली वाले कहते हैं पॉकेट मनी? हमारी सू फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी झाओ को नहीं हरा पाई, तो तेरी पॉकेट मनी क्या कर लेगी? वेनवेन प्लीज झाओ से माफी मांग ले ताकि हम बच जाएं। झाओ उसका क्रेडिट कार्ड लेके कहता है ओके देख लेते हैं इसमें कितने चिल्लर हैं। वेनवेन कहती है लगता है मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। वो कहता है चिंता मत करो मैं कर लूंगा, मैं तुम्हें कंट्री की सबसे रिचेस्ट वाइफ बनाऊंगा। गाँव कहता अच्छा होगा झाओ के आगे झुक जा। वेनवेन कहती है अगर मैं सड़क पे भी आ गई ना तब भी इसके सामने नहीं झुकूंगी। स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड के अंदर 10 बिलियन है, तो टोटल हुआ 10 बिलियन 600 मिलियन। सब लोगों के होश उड़ गए थे।
सू फैमिली वाले कूदने लगते हैं। झाओ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो दोबारा कार्ड स्वाइप करके देखता है, सच में 10 बिलियन है। मिस्टर ईथन कहता है क्या हुआ, डर गया? अब तू हार गया है तो तेरी सारी प्रॉपर्टी हमारी हुई, मेरी वाइफ वैन की। पर झाओ मुकरने लगता है। ईथन कहता है यहाँ खड़े सब लोगों के सामने तुमने ऐसे बोला था। तो सब लोग बोलने लगते हैं झाओ को हार मानने को। झाओ कहता है प्लीज मुझे माफ कर दे। पर मिस्टर ईथन हाथ छुड़ा के चेयर के ऊपर पैर रख लेता है। अब तो तुझे पता ही होगा क्या करना है। तो झाओ घुटनों के ऊपर बैठ के रेंगता हुआ उसके नीचे निकलता है और गुस्सा जाने लगा था। मिस्टर ईथन कहता कहाँ जा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी तो पहले देकर जा। झाओ कहता मैंने माफी मांग तो ली। मिस्टर ईथन कहता है वो तो मैंने तुझे एम्बेरस करने के लिए किया है, क्योंकि तूने मेरी वाइफ को हर्ट किया था। झाओ कुछ बोलने लगा तो उसको थप्पड़ मार देता है, इसलिए उसे प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करके जाना पड़ता है। वैन कहती है झाओ फैमिली काफी रिच और पावरफुल है, वो ऐसे हार नहीं मानेगा। मिस्टर ईथन कहते चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मिस्टर सू कहते हैं तुम कितने अच्छे सन इन लॉ हो, हमारी फैमिली की हेल्प की। मिस्टर ईथन कहता है मैं तुम लोगों की नहीं अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा हूँ, उससे सू कंपनी का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। गाओ कहता पर क्यों? तो डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं। वैन हम तो फैमिली है ना, हमारा डैड यानी मिस्टर ईथन का भी डैड। तभी मिस्टर ईथन को उसके फ्रेंड को कॉल आता है तो वो वहां से चला जाता है। इधर जियांग और लिन एक डिलीवरी बॉय को बुली कर रहे थे कि तेरी इतनी औकात नहीं है यहाँ कार के शोरूम से कार खरीद सके। तभी वहां पर मिस्टर ईथन भाग कर आ जाता है। वो डिलीवरी बॉय उसका फ्रेंड होता है तो बताता है कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं पैसे इकट्ठे करके कार खरीद रहा था, पर ये लोग हमें नीचे दिखा रहे हैं। लिन शॉपकीपर को पैसे देकर अपनी तरफ कर लेता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड बुला लेता है उन्हें निकालने के लिए। तो ईथन फोन कर कहता है अभी के अभी इस कार शोरूम को खरीद लो। तो जियांग और लिन हंसने लगते हैं, यहाँ मजाक थोड़ी ना चल रहा है, यहाँ एक एक कार मिलियंस की है, तू कैसे खरीद लेगा। सिक्योरिटी गार्ड ईथन और उसके फ्रेंड्स को घेरने लगे थे। अभी वहाँ बहुत सारी कार्स की एंट्री होती है जिसमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और साथ में चेयरमैन की सेक्रेटरी भी। और बॉडीगार्ड से आकर उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे कर देते हैं। लिन कहती है मुझे लगा तूने सिर्फ मिस वैन को पटाया है, तूने तो एक और लड़की को पटा लिया। तो सेक्रेटरी उसके थप्पड़ मार देती है। जियांग कहता है मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, तो वो उसे किक कर देती है जिससे वो वहीं ढह गया था। और मिस्टर ईथन को फाइल देती है। शॉपकीपर कहता है निकलो यहाँ से बाहर। मिस्टर ईथन कहता है अब से मैं तुझे फायर करता हूँ। तो शॉपकीपर एकदम हैरान कि इसने तो सच में कार शोरूम खरीद लिया। और जियांग और लिन को मारने लगता है तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मिस्टर ईथन अपने फ्रेंड से कहता है तुम लोगों को जो भी कार पसंद है वो आज तुम फ्री में ले सकते हो। तो उसके दोनों फ्रेंड्स कार चूज करने लगे थे। मिस्टर ईथन अपने बेस्ट फ्रेंड को सबसे एक्सपेंसिव वाली कार देता है। जियांग कहती है ये कार हमने पसंद की थी। मिस्टर ईथन कहता है जब पूरा स्टोरी मेरा है तो ये कार भी तो मेरी हुई ना, और तुम दोनों निकलो यहाँ से। तो सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को बाहर फेंक देते हैं। मिस्टर सू बोर्ड मेंबर्स को बताते हैं कि अब से वैन सू ग्रुप की चेयरमैन है। और फिर सू फैमिली वाले मिस्टर ईथन से कहते हैं तुमने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया है, तो अब तो हमें 50 बिलियन का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मिस्टर ईथन कहता है वो प्रोजेक्ट मैं वैन को दूंगा। कहता है पर सू कंपनी तो मुझे मिलनी थी। मॉम डैडी कहते चिंता मत कर, जैसी वैन को ये ग्रुप का 50 बिलियन का प्रोजेक्ट मिलेगा हम उससे कंपनी वापस छीन लेंगे। इधर वैन मिस्टर ईथन को हक करके कहती है सू कंपनी मेरी मॉम ने बनाई थी, तुम्हारी वजह से मुझे वो वापस मिल गई, थैंक यू। वो कहता है तुम पागल हो क्या, अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। पार्टी में मिस्टर सू बहुत खुश हो रहे थे और वैन से पूछते हैं मिस्टर ईथन क्यों नहीं आया। वो बताती है कि वो बिजी है। तभी वहां पर झाओ अपने डैड को लेके आ जाता है और सू फैमिली वालों को परेशान करने लगा था। जैसे ही वो वैन को टच करने वाला होता है वो उसके थप्पड़ मार देती है। झाओ कहता है तेरा वो बॉयफ्रेंड कहाँ है, लगता तुझे छोड़ के भाग गया। वैन कहती है वो ऐसा नहीं है। सू फैमिली वाले कहते हैं वैन चिंता मत कर, हम तेरे और मिस्टर ईथन के साथ हैं। और फिर खुश होने लगे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो प्रोजेक्ट सू फैमिली को मिलेगा। बट तभी होस्ट आके बताती है कि जी ग्रुप का 50 बिलियन का प्रोजेक्ट झाओ फैमिली को मिलता है। तो सू फैमिली वाले एकदम हैरान और सैड होते हैं, जबकि झाओ बहुत खुश हो रहा था। जीतियन का फोन भी नहीं लग रहा होता। तो मिस्टर सू झाओ के डैड के पैरों में पड़ जाते हैं। सू फैमिली वाले कहते हैं चाहे तुम हमारी वैन को रख लो, इसके झाओ से शादी करा देना। पर वैन मना करने लगी थी। तो झाओ कहता है अगर तू मुझे बता दे कि वो जीतियन कहाँ है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। वैन कहती मैं कभी नहीं बताऊंगी। पर सू फैमिली वाले उसे जीतियन का पता बताने को बोल रहे थे। तो कहती है आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, हम सब फैमिली है ना। झाओ कहता आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। सू फैमिली वाले भी झाओ का साथ दे रहे होते हैं और वहां पर बहुत लोग होते हैं, इससे झाओ वैन को पकड़ के लेके जाने लगता है। तभी मिस्टर ईथन आकर झाओ को किक करके भुड़का देता है। वो और मारने वाला होता है पर वैन उसे रोक देती है। तो वो कहता है चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। गाँव कहता है तुझे क्या लगता है तुम अब भी हमें पागल बना देगा। जी ग्रुप का 50 बिलियन का प्रोजेक्ट झाओ को मिला है, हमें नहीं। तो मिस्टर ईथन जाकर बॉटल उठा लेता है और झाओ से कहता है तू कितनी बार मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश कर चुका है। झाओ कहता है हिम्मत है तो मेरे सिर पे मार के दिखा। तो मिस्टर ईथन बॉटल उसकी टकली पे मार देता है। झाओ गुस्से से बॉडीगार्ड्स और अपने डैड को बुला लेता है। झाओ के डैड को आते देख मिस्टर सू कहते हैं इस लड़के का हमारे सू फैमिली से कोई लेना नहीं है। पर झाओ का डैड उसे भड़का देता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
वेनवेन कहती है तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। झाओ का डैड गुस्से से डंडा लेके मारने आता है, पर जैसे ही मिस्टर इथियन उसकी तरफ घूमता है तो वो उसे देख के हैरान मिस्टर इथियन उसके थपड़ा मार देता है। तो अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई। झाओ कहता है डैड आप इससे डर क्यों रहे हो, मारो इसे। पर उसका डैड उसी को मार देता है। मिस्टर इथियन ने उसे किक करके भुड़का दिया था तो वो पैरों में गिर के माफी मांगने लगता है कि मैं ये प्रोजेक्ट आपको देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर इथियन कहता है प्रोजेक्ट मुझे नहीं, मेरी वाइफ वेनवेन को देना है। तो कहता है ओके ओके, और झाओ को लेकर भाग जाता है। वेनवेन कहती है मिस्टर इथियन वो तुमसे इतना डर क्यों रहा था। मिस्टर इथियन कहता है क्योंकि मैं उन्हें कभी भी कुचल सकता हूँ। सू फैमिली वाले कहते हैं हमें तो अपने सन इन लॉ पे पूरा भरोसा था। फिर नेक्स्ट सीन में ये ग्रुप का 50 बिलियन का प्रोजेक्ट मिलने के बाद वेनवेन खुश होकर काम कर रही थी। मिस्टर इथियन उसके लिए खाना बना कर लाता है तो वो थैंक यू करके खाने लगती है। तभी वहां पर सू फैमिली वाले आ जाते हैं और वेनवेन से कहते हैं अच्छा होगा तो सू कंपनी से बाहर निकल जा। वेनवेन कहती है पागल हो गए हो, तुम लोगों ने प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करके सू कंपनी मुझे दे दी थी। डैड उसे फाइल दिखाते हैं, तेरे प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करने से पहले मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर तुझे ये ग्रुप का 50 बिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया तो तुझे हमें या तो 50 बिलियन देने होंगे या फिर सू कंपनी हमें देनी होगी। स्टीफन कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। तो वो हंसने लगते हैं, अब तो हमें नहीं डरा सकता, हमने ये ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और पता चला है हैन ये ग्रुप का यंग मास्टर है, तू नहीं। वेनवेन कहती है मैं तुम्हारी बेटी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। डैड कहते हैं मैं सू कंपनी अपने बेटे गांव को दूंगा, और सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लेते हैं। पर मिस्टर इथियन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर भुड़का देता है और उनसे कहता है तुम 3 दिनों के अंदर अंदर मुझसे माफी मांगने आओगे, और वेनवेन को पकड़ के लेके चला जाता है। फिर वो उसे अपनी कार में एक जगह पे लेके आया था। वेनवेन कहती है एयरपोर्ट, क्या हम बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले हैं। वो कहता नहीं तो मैं तो तुम्हें पूरा। पर तभी वहां पर जियांग और लीना चाहते हैं और कहते हैं तुम लोग इस जगह पे आना अफोर्ड नहीं कर सकते, निकल जाओ यहाँ से, हमें सब पता चल गया है। पहले तो मिस वेनवेन ने तेरी हेल्प की थी, पर अब तो वेनवेन को भी सू कंपनी से बाहर निकाल दिया है, अब तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मिस्टर इथियन गुस्से से लिन की गर्दन पकड़ लेता है। लगता है पिछली वाली मार तो भूल गया, इसलिए लिन गुस्से से फोन करके अपने डैड को बुला लेता है। लिन का डैड आकर मिस्टर इथियन को मारने वाला था, पर वो उसे भुड़का देता है पहले ही। तो लिन का डैड एयरपोर्ट वालों से शिकायत करने लगता है और बताता है कि हमने तुम्हारे 2 प्लेन खरीदे हैं, तो हमारे लिए इसको बाहर फेंकवा दो। पर एयरपोर्ट वाले तो मिस्टर इथियन का वेलकम कर रहे थे और उन्हें प्रॉपर्टी पेपर्स देते हैं। तो वेनवेन एकदम हैरान, तुमने एयरपोर्ट की पूरी एयरलाइन खरीद ली। मिस्टर इथियन कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। पर जियांग, लिन और उसका डैड अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं थे और कहते हैं 2 प्लेन इतने महंगे हैं तो तुम पूरी एयरलाइन कैसे खरीद लोगे, और अपने 2 प्लेन का शो ऑफ करने लगते हैं। तो मिस्टर इथियन फोन करके उसके दोनों प्लेन्स को ब्लास्ट करवा देता है उसके सामने ही। वो लोग एकदम हैरान थे और अब भी मानने को तैयार नहीं होते। तो मिस्टर इथियन फोन करके उसकी पूरी लिन कंपनी को बैंकरप्ट कर देता है और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर फेंकवा देता है। वेनवेन कहती है इसका मतलब तुम सच में ये ग्रुप के यंग मास्टर हो। मिस्टर इथियन कहता है और नहीं तो क्या। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर इथियन उसके लिए अपने हाथों से खाना बना रहा था। वो कहती है दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, तो वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है, पर पहले दूर कर रहा होता है। वो हंस पड़ती है तो फिर खिला देता है। तभी वहां पर सू फैमिली वाले आ जाते हैं और गुस्से से वेनवेन को मारने वाले होते हैं। तो मिस्टर इथियन उन्हें मार के भड़का देता है, तुम लोग मरना चाहते हो क्या। इनफैक्ट ये ग्रुप ने सू कंपनी के साथ 100 बिलियन का प्रोजेक्ट वापस ले लिया था। तो मिस्टर इथियन बताता है कि हाँ मैंने ऑर्डर दिया था। तो सू फैमिली वाले अच्छे से बिहेव करने लगते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें वापस कर दो, आखिर वेनवेन हम फैमिली तो हैं। वेनवेन कहती है जब मुझे सू कंपनी से बाहर निकाल रहे थे तब इस बारे में क्यों नहीं सोचा। तो वो लोग उससे माफी मांगते हैं। गाँव तो वेनवेन के पैरों में गिर जाता है, प्लीज सिस्टर हमारी हेल्प कर, वरना हम सड़क पे आ जाएंगे। तभी मिस्टर इथियन उसकी टकली पे फाइल मार देता है और फिर बताता है कि तुम्हारे बेटे गाँव ने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सू ग्रुप वेनवेन के न्यू सू ग्रुप के अंडर मर्ज हो जाएगा, तो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। गाँव मना कर रहा था पर डैड उसे मार के साइन कर देते हैं और वेनवेन से कहते हैं अब से सू कंपनी तुम्हारी हुई। मिस्टर इथियन प्लीज मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। वो कहता है तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ को लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। सू फैमिली वाले इमोशनल होके उनसे माफी मांग रहे थे, बट फिर पता चलता है कि वो तो बस अच्छा बनने का नाटक कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वेनवेन बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो आसानी से उन्हें माफ कर देगी। न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि ये ग्रुप के न्यू वारिस के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। तो जियांग समझ जाते इसका मतलब मिस्टर इथियन ही यंग मास्टर है, यानी उसने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी और पुअर होने का नाटक किया। इधर वेनवेन और मिस्टर इथियन रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी मिस्टर इथियन को बार बार जियांग का कॉल आ रहा होता है। वो पहले तो कट कर रहा था, पर फिर जियांग कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो कहता है पर मुझे नहीं मिलना। जियांग कहती है मैं रूफटॉप पे हूँ, अगर तुम नहीं आए तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। बट मिस्टर इथियन उसे इग्नोर कर रहा था। वेनवेन कहती है तुम्हें लास्ट बार उससे बात करके सारा मामला खत्म कर देना चाहिए, तो वो ओके कर देता है। वेनवेन कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो कहता है जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। और फिर जैसे रूफटॉप पर आता है, जियांग उसे हक करने लगी थी बट वो उसे एकदम दूर कर देता है
मुझसे दूर रहो, मेरी ऑलरेडी वाइफ है। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि अब से मुझे और मेरी वाइफ को कांटेक्ट मत करना। तो जियांग एक ड्रिंक बॉटल में नशा मिला देती है और कहती है, मुझे पता है मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, पर हमने कभी भी साथ ड्रिंक नहीं किया, तो क्या तुम लास्ट बार मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो? उसके बाद मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। वो ड्रिंक ले नहीं रहा होता तो खुद दूसरी वाली पी के दिखाती है, इसलिए मिस्टर ईतियान भी पी लेता है। अब हमारा मामला खत्म हुआ और जाने लगा था, पर अचानक से उसे नशा होने लगता है, बेहोश होकर गिर जाता है। जियांग खुश होने लगती है, मिस्टर ईतियान अब तो मेरे बच्चे के बाप बनोगे। और सीन वहीं कट हो गया था। नेक्स्ट सीन में वैन वैन मिस्टर ईतियान को रेडी कर रही होती है। वो कहता है, अब से तुम ये फैमिली की बॉस लेडी बनने वाली हो। फिर वो वैन वैन को अपने साथ कार में लेके जाता है, पर सू फैमिली वाले बाहर ही उनका वेट कर रहे होते हैं। हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं मिल रही, तो हमें भी अंदर इनविटेशन दिलवा दो। मिस्टर ईतन कहता है, ओके तुम लोग भी अंदर आ सकते हो। तो वैन वैन को लेके जाने लगा था, तो नौकर उनका वेलकम करते हैं। वहां पे झाओ भी आ जाता है, तो सू फैमिली वाले उसके सामने शो ऑफ करने लगते हैं, हमारा सन इन लॉ ये ग्रुप का वारिस बनने वाला है। तो झाओ ने मार्किन को मजाक उड़ाता है और बहुत झगड़ा कर रहा था। तभी मिस्टर ईतियान आकर उसे किक कर देता है और मिस्टर ईतियान के इशारे पे उसके बॉडीगार्ड्स झाओ को घेर लेते हैं। झाओ का डैड आकर विवेक उल्टा सीधा बोलने लगा था, तो मिस्टर ईतियान उसे मार देता है। सू फैमिली वाले कहते हैं, जैसे मिस्टर ईतियान वारिस बनेगा ना, तुम्हारी झाओ फैमिली को बैंकरप्ट कर देगा। अभी वहां पर सेक्रेटरी आकर ये ग्रुप के वारिस का नाम बताने लगती है कि वो हैन है। तो वो सब हैरान थे। मिस्टर ईतियान भी कंफ्यूज था कि ग्रैंडपा तो कभी भी ये ग्रुप हैन को नहीं दे सकते। और झाओ फैमिली वाले हंस रहे होते हैं। सू फैमिली वाले कहते हैं, यानी ईतियान ये ग्रुप का वारिस नहीं है, इसने हमें धोखा दिया। वैन वैन कहती है, नहीं, मुझे मिस्टर ईतियान पे पूरा भरोसा है, ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। और मिस्टर ईतियान से कहती है, चाहे ये फैमिली तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसे लेके जाने लगी थी, पर तभी हैन के बॉडीगार्ड्स आकर उसे घेर लेते हैं। हैन कहता है, अब से ये मेरे लोग हैं, क्योंकि मैं ये ग्रुप का वारिस हूँ। मिस्टर ईतियान कहता है, बता तूने क्या गड़बड़ की है, और ग्रैंडपा कहाँ है? उन्हें फोन करने लगता है, पर फोन भी नहीं लगता उनका। हैन कहता है, ग्रैंडपा ने मुझे ये ग्रुप दे दिया है, अब कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि हैन ने ग्रैंडपा की मेडिसिन में कुछ मिला दिया था, जिससे ग्रैंडपा की वही हालत खराब हो गई थी। और फिर हैन के कहने पे बॉडीगार्ड्स ईतियान को पकड़ लेते हैं। हैन कहता है, मैं हमेशा से चिढ़ता हूँ कि तेरे पास ही हर चीज क्यों होती है, अब मैं धीरे धीरे करके तेरी सारी चीजें छीन लूंगा, ये ग्रुप के साथ साथ तेरी वाइफ वैन वैन भी। मिस्टर ईतियान कहता है, अगर तूने वैन वैन को हाथ लगाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। सू फैमिली वाले हैन से कहते हैं, हाँ तुम वैन वैन से शादी कर लो, हमें तो मंजूर है, अब से तुम हमारे सन इन लॉ। वैन वैन कहती, कभी नहीं, मैं ईतियान के अलावा इस लाइफ में किसी से शादी नहीं करूंगी। हैन कहता है, पर अब उसके पास ये फैमिली नहीं है, वो पुअर हो गया है। वैन वैन कहती है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी ईतियान को चूज करूंगी। सू फैमिली वाले भी वैन वैन को हैन से शादी करने के लिए फोर्स करने लगे थे, पर वो तब भी मना कर देती है और बॉडीगार्ड से ईतियान को छुड़ा लेती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। गाँव गुस्से से उसे मारने वाला होता है, तो मिस्टर ईतियान उसे भड़का देता है। ग्रैंडपा सीसीटीवी कैमरा से ये सब देख रहे होते हैं, लगता भी खेल खत्म करना होगा। जहाँ डंडा लेके मारने वाला होता है, वो उसे भी मार देता है। हैन के आने पे बॉडीगार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो वैन वैन झाओ के डैड की किक करके वो और मिस्टर ईतियान वहां से भाग लेते हैं। झाओ फिर भी डंडा लेके उनके पीछे गया था, पर कुछ टाइम बाद ईतियान और वैन वैन वापस आ गए थे और झाओ भी चुपचाप खड़ा था। गाँव कहता, तुमसे नहीं मारा जा रहा तो मैं नहीं मारूंगा। जैसे डंडा मारने वाला होता है, ग्रैंडपा आ जाते हैं, तो कहता है, ये बुढ़ा कौन है? बट बाकी सब लोग ग्रैंडपा के आगे झुक जाते हैं, तो ये ग्रुप के चेयरमैन है। ग्रैंडपा कहते, तुम लोगों को कितनी हिम्मत, ये फैमिली को प्रिंस को हाथ लगाने की कोशिश की और झाओ फैमिली को बैंकरप्ट कर देते हैं। सू फैमिली कहते हैं, प्रिंस को सू फैमिली की बेटी पसंद है, पर तुम लोग कितने बड़े धोखेबाज हो। तो वो लोग भी रोने लगते हैं कि उनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। एकदम हैरान था कि ग्रैंडपा अभी तक जिंदा है। इनफैक्ट सेक्रेटरी ने ग्रैंडपा को पहले बता दिया था कि हैन ने ये वाली मेडिसिन खरीदी है, इसलिए ग्रैंडपा ने बस नाटक किया था ताकि हैन का असली चेहरा देख सके। हैन कहता है, आखिर मुझ में भी तो ये फैमिली का खून है, भली मैं लेजिटिमेट हूँ। तो ग्रैंडपा से बताते हैं कि तू अडॉप्टेड है, तुझमें ये फैमिली का कोई खून नहीं है। इनफैक्ट हैन काफी पुअर था और स्ट्रीट पे रहता था, तो ईतियान के कहने पे ही ग्रैंडपा ने हैन को अडॉप्ट किया था। ईतियान ने हमेशा हैन को अपने भाई के जैसे समझा, बट हैन हमेशा उससे जलता रहा और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो उनसे माफी मांगता है। पर ग्रैंडपा कहते हैं, अब से तुम्हारा ये फैमिली से कोई रिलेशन नहीं। और फिर वैन वैन से कहते हैं, तुम बुरे से बुरे वक्त में भी ईतियान के साथ खड़ी रही, इसका मतलब ईतियान ने सबसे बेस्ट लड़की को चूज किया है। अनाउंस करते हैं कि ये ग्रुप का वारिस ईतियान है और वैन वैन उनके ये ग्रुप की डॉटर इन लॉ है, और उन दोनों की शादी अनाउंस कर देते हैं। इधर जियांग न्यूज में ये सब देख लेती है। लिन कहता है, इसका मतलब सच में वो वारिस है, पर प्लीज तुम उसके लिए मुझे छोड़ के मत जाना। मिस्टर ईतियान वैन वैन को शादी के लिए रेडी कर रहा होता है और उसे किस करके जैसे वहां से जाता है, जियांग वैन वैन के पास आ जाती है। वैन वैन कहती, तू यहाँ क्या करने आई है, निकल जाए यहाँ से। तो जियांग उसे रिपोर्ट दिखाती है, मैं मिस्टर ईतियान के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। वैन वैन कहती है, ये सच नहीं है, मुझे ईतियान पे पूरा भरोसा है कि वो धोखा नहीं देगा।
जियांग कहती अच्छा उस रात का याद है जब मिस्टर ईतियन मुझसे मिलने आया था टॉप फ्लोर पे? वो उस टाइम घर वापस नहीं गया था क्योंकि वो उस टाइम मेरे साथ था। अगर यकीन नहीं तो ईतियन को फोन कर पूछ कि हमारे बीच में कुछ इंटीमेट हुआ था। तो वैन वैन ईतियन से फोन कर पूछती है कि जब तुमने बोला था तुम जियांग के साथ ब्रेकअप करने चाह रहे हो, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ था? मिस्टर ईतियन को याद आता है जियांग ने उसे हक किया था, भले ही उसे दूर कर दिया था। तो कहता है हाँ थोड़ा सा, पर प्रॉमिस मैंने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। जियांग कहती देखा, अब तो वो ये ग्रुप का वारिस है ना, इसलिए तो उसे डरता भी नहीं है। अब तो वो रोज लड़कियां बदल सकता है, पर मेरे पास उसकी ये फैमिली का बच्चा है, इसलिए तेरी जगह मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। नेक्स्ट दिन में वेडिंग हॉल में ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है, जबकि वैन वैन रोती वहां से जाने लगी थी। मिस्टर ईतियन कहता है वैन वैन क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? जैसे वो बोलती है वो उसका घूंघट उठा के देखता है कि ये तो जियांग है, वैन वैन कहाँ है, बता तूने उसके साथ क्या किया है, और उसको थप्पड़ मार देता है। तभी लिन वैन वैन की गर्दन पे चाकू रख के उसे ले आता है। मिस्टर ईतियन कहता है चाकू नीचे कर, हम बात कर सकते हैं, तुझे पैसे चाहिए मैं तुझे दे सकता हूँ, बस इसे छोड़ दे। लिन कहता है मुझे जियांग चाहिए, तो बॉडीगार्ड जियांग को पकड़ लेते हैं। जियांग कहती है तुम मुझे इसे नहीं दे सकते क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर ईतियन कहता है झूठ बोलना बंद कर, मैंने तुझे आज तक टच भी नहीं किया, तो तू मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और वैन वैन कहता है मेरे विश्वास करो, मेरे और इस जियांग के बीच में कुछ भी नहीं है। मिस्टर ईतियन का फ्रेंड कहता है मेरे पास रूफटॉप की सीसीटीवी फुटेज है, इसमें सब लोग देखते हैं कि मिस्टर ईतियन बेहोश हो गया था और जियांग उसके क्लोज होने लगी थी। तो कहती है देखा यही सच है, मेरे पास इसी का बच्चा है। मिस्टर ईतियन कहता है इतना खुश मत हो, अभी पूरा तो देख ले पहले वीडियो। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि तभी मिस्टर ईतियन के फ्रेंड ने आकर जियांग को मार के बेहोश कर दिया था और मिस्टर ईतियन को वहां से बचा के ले गया था। जियांग कहते ऐसे कैसे हो सकता है, फिर मैं किसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ? मिस्टर ईतियन कहता मुझे तुझ पे पहले से शक था, इसलिए मैं अपने फ्रेंड को साथ लेके गया था। फ्रेंड कहता हाँ मिस्टर ईतियन को नशा दे दिया तूने, इसलिए मैं इसे हॉस्पिटल ले गया था। जियांग कहती तो ये किसका बच्चा है? लिन कहता जरूर मेरा होगा। तभी वो लोग आगे वीडियो देखते हैं, किसी स्ट्रेंजर ने आके जियांग के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था। तो जियांग हैरान और कहती है मैं इस बच्चे का अबॉर्शन करा के तुम्हें तुम्हारे बच्चे दे सकती हूँ। बॉडीगार्ड्स आकर लिन को दूर करते हैं, तो वैन वैन भागकर मिस्टर ईतियन के पास चली जाती है। तो लिन भागकर जाकर चाकू जियांग के मार देता है और बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर ईतियन कहता है वैन वैन तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। वो कहता है तो तुम मुझसे शादी करोगी? देन वो हाँ कर देती है और दोनों हाँ कर लेते हैं। फिर क्या उनकी शादी हो गई थी, अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह साथ रहने लग गए थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।